ऑफ यू। हमारा यूट्यूब चैनल CMI नाफीगंज हार्दिक स्वागत करता है। जुड़ने के लिए पिछले क्लास में हम बताए थे डिफरेंशिएशन, वहीं से फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आप देखे होंगे कि उसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो फिर सोचे कि एक फॉर्मूला और डिराइव करके फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पिछले क्लास में आपको जहां से छोड़े थे फॉर्मूला करीब करीब बता चुके थे, वहां से एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, वहां से देखिए। और फिर अगर समझ में कोशिश किए समझने का, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं फिर अपने तरीका से फिर और दूसरे तरह से फिर मैं बताऊंगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम आपको बताए थे, रिकैप थोड़ा सा कर देते हैं। रिकैप में आपको बताया गया था कि डिफरेंशिएशन को हम dy बाई dx करते हैं और इक्वल टू होता है LT लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और हो जाता है f x प्लस डेल x माइनस fx बटा डेल x। यही आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इसी फॉर्मूला से किसी भी फंक्शन का, है ना, फॉर्मूला किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हो। अलजेब्रिक हो, त्रिकोणमितीय हो, है ना, या फिर एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, सबका फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से निकलता है। कल हम आपको बताए थे sin x पर, आज एक और लेके चलते हैं cos x का डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चंस रहेगा ऐसे, ध्यान देंगे, क्वेश्चंस ऐसे रहेगा, फाइंड DC डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ है cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी cos x का DC क्या होता है, क्वेश्चन यहां पे। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं, लेट y इक्वल टू मानते हैं cos x। ध्यान देंगे, y इक्वल टू क्या मानते हैं, cos x। ना जब y इक्वल टू cos x है तो यहां भी स्मॉल चेंज कर दिए, y प्लस डेल y इक्वल टू हो जाएगा cos x प्लस डेल x। क्योंकि इससे पहले इसमें हम बता चुके थे स्मॉल चेंज इन y एंड x इज d डेल y एंड डेल x। तो y प्लस डेल y इक्वल टू cos x प्लस डेल x हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसे इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब हम घटाते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, देखिएगा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू आ गया cos x प्लस डेल x माइनस cos x। y से y कैंसिल, बच गया आपका डेल y इक्वल टू cos x प्लस डेल x माइनस cos x, यहां से, ठीक है। अब यहां से चलते हैं हम, देखिए यहां से चलते हैं डिवाइड बाई डेल एक्स बोथ साइड। डिवाइड क्या हो गया, डिवाइड बाई डेल एक्स बोथ साइड। अब चलते हैं यहां से डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू आ गया cos x प्लस डेल x माइनस cos x बटा क्या हो गया डेल x। जिसको डिवाइड किया है तो इसको हम मान लेते हैं डेल x बहुत छोटा है, तो इसको करते हैं टेकिंग LT डेल x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इधर ले लिए LT डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x इक्वल टू LT डेल x टेंड्स टू 0 और यहां आ गया cos x प्लस डेल x माइनस cos x बटा क्या आ गया डेल x। इस चीज को देखिए, दोनों बराबर आ गया। आप डायरेक्ट इतना ना करके आप डायरेक्ट इसको यहां से आप लिख सकते हो।
यही हमारा आ जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी डेल एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स बटा डेल एक्स। ये हो गया। आप इसको गौर से देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कल भी था यहां पर, यहां भी कल भी था साइन वाला पर, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बटा डेल एक्स। तो यहां पर यूज किए थे साइन सी माइनस साइन डी, तो यहां पर यूज होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। चलिए इसको लेके चलते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए आ गया डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी डेल एक्स टेंस टू, अब यहां से देखो एल टी डेल एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स बटा डेल एक्स। यहां से फॉर्मूला लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। ये फॉर्मूला, इसको हमने सी माना, इसको हमने डी माना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि फॉर्मूला की डिराइव करके क्या करेंगे। चलिए हमको प्रॉब्लम चाहिए, प्रॉब्लम बनाना आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ठीक है बाबू, अभी तो प्रॉब्लम आता है बना लेते, लेकिन जैसे आप हायर एजुकेशन जाओगे, आगे पढ़ोगे, तो ये सब का बहुत ज्यादा यूजेज मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए इसको समझने का। तो यहां पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अब यहां पर लगाइए, इसे सी माने, इसे डी माने, तो हो गया 2 साइन सी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डी प्लस एक्स बाई 2 और साइन डी, डी में हमारा आ गया एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, और फिर टोटल का हमारा क्या गया डेल एक्स। देन डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी डेल एक्स टेंस टू 0। अब यहां से देखिए 2 साइन एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, और यहां से आ गया साइन x माइनस डेल एक्स बाई 2, एक से एक्स कैंसिल, ठीक है, और ये टोटल का क्या आ गया डेल एक्स। अब यहां से चलेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी डेल एक्स टेंस टू 0। यहां पर आ गया 2 साइन, इसको लिख सकते हैं 2x बाई 2 आ गया x प्लस डेल एक्स बाई 2, और यहां पर आ गया साइन माइनस डेल एक्स बाई 2, ठीक है, और टोटल का आ गया डेल एक्स। अब यहां से थोड़ा सा गौर करेंगे, इसको समझिए पहले क्या किया है। यहां पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये हमारा सी इतना है, ये हमारा डी है, तो हो गया x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2 और साइन इतना ले लिए। अब थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिए, x प्लस एक्स 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, x से x कैंसिल माइनस, तो अब यहां पर आ गया, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा, तो यहां से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी डेल एक्स टेंस टू 0, और आ गया 2 साइन एक्स प्लस डेल एक्स बटा 2 और इंटू माइनस साइन डेल एक्स बाई 2, और बटा क्या आ गया डेल एक्स। देन डी वाई बाई डी एक्स ध्यान देंगे इक्वल टू एल टी डेल एक्स टेंस टू 0, यहां पर आ गया 2 साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, माइनस कर देते हैं, और यहां से आ गया साइन डेल एक्स बाई 2, और आ गया डेल एक्स। अब यहां से देखेंगे इतना आ गया बाबू, माइनस आगे आ गया, ये माइनस को हम आगे ले रहे हैं। अब यहां से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी डेल एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2। अब थोड़ा सा इसको यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन
डेल एक्स बाई टू, और यहाँ पे डेल एक्स बाई टू से भागा दिए और आ गया डेल एक्स बाई टू, और टोटल हमारा क्या आ गया डेल एक्स, 2 से 2 कैंसिल, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल। ठीक है, अब यहां से देखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी, डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहां पर आ गया माइनस, ठीक है, साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, और यहां पर आ गया साइन डेल एक्स बाई 2 बटा डेल एक्स बाई 2। अब थोड़ा सा गौर करना है, क्या है, कल आपको बताए थे लिमिट में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू होगा 1। देखो जरा गौर, इस चीज को देखना है, यहां से यहां तक आप खुद देखिए, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब यहां से जस्ट यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू एल टी, डेल एक्स टेंड्स टू 0, और माइनस साइन, है ना, x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू 1। यहां से गौर करोगे इसका वैल्यू 1 आ गया, और डेल एक्स टेंड टू 0 तो हमारा क्या बन गया 0 आ गया, अर्थात dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन, और यहां पर आ गया x प्लस 0 इंटू 1 माइनस साइन x, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। तो इस तरह से सभी फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है बाबू, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। और हम आज कुछ फॉर्मूला और लेके चलते हैं, ध्यान से देख लीजिए इसको। हम अब देख लीजिए एक बार पूरा एक गहरी नजर से, हम आज लेके चलते हैं फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। अब देखो बाबू, हम थोड़ा सा लेके चलते हैं फॉर्मूला द फॉर्मूला, थोड़ा सा गौर करना है, बिल्कुल सिंपल सा। कल हम एक फॉर्मूला ऐसे बताए थे, तो गौर करना है यहाँ पे, y बराबर x टू पावर n। ठीक है, तो यहां से अगर इसका निकालते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स टू पावर n बटा dx, तो यहां पर होता है n x n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारा आ जा रहा है d x टू पावर n बटा dx। ये फॉर्मूला कल हम बताएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो x टू पावर n का होता है n x n माइनस 1, n x n माइनस 1। अब देखो एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, समझिए। मान लो y टू पावर x टू द पावर 4 है। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो d x टू पावर 4 बटा dx, यानी जस्ट यहां से आप समझिए इसको, ऐसे a है तो लिखा रहेगा फाइंड dy बाई dx। नो, तो फाइंड dy बाई dx रहेगा, तो d y की जगह पे क्या रखेंगे x टू द पावर 4 बटा क्या रखेंगे dx। अब देखिए फॉर्मूला यह लगाइए, x टू पावर n की जगह पे कितना है 4 है, तो n बाहर निकला हुआ है, तो 4 बाहर निकल गया, और x 4 माइनस 1 यानी 4x क्यूब, ये आ गया, यानी x4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है बाबू कि जो घात है उस घात को आगे कर दीजिए गुना में, और एक घात को कम कर दीजिए। एक एग्जांपल्स और लेते हैं, ध्यान देंगे एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स हम और लेते हैं, मान लीजिए ऐसे सेकंड। ठीक है, y इक्वल टू हम मान लीजिए x टू पावर 10 लेते हैं, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन अगर dy बाई dx निकालना रहे तो dy बाई dx इक्वल टू d x टू पावर 10 बटा dx। अब खुद बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो 10 घात है आगे निकल जाएगा और 10 में 1 कम जाएगा, यानी 10 x टू पावर क्या हो गया 9, यानी 10 x टू पावर 9। इस तरह से हम बना सकते हैं, ये है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, और आपको और फॉर्मूला बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना उसको, और आप उसको रखिए याद।
और उस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे, किताब से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। देख लीजिए इसको, एक नजर डाल लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। चलिए चलो, अब हम लेके चलते हैं अदर फॉर्मूला, और साथ में उससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू के इंटू एफ एक्स रहे, के कोई कांस्टेंट है, के कोई कांस्टेंट, सिंपल एकदम बेसिक लेके चलते, के कांस्टेंट है और इसका निकालना है dy बाई डी एक्स, तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, यहां पे लिखेंगे के एफ एक्स बटा क्या हो गया डी एक्स, देन के को हम बाहर निकाल लिए, जो कांस्टेंट वो बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा इसके अंदर वाले का, यानी एफ एक्स बटा क्या आएगा डी एक्स, देन ये आ गया डी वाई बटा डी एक्स, ये हो गया, देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसका हम रिलेटेड एक क्वेश्चन चलते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू 10 x टू पावर 20 है ऐसे, और इसका निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स करना है, तो d यहाँ पर कर दिया 10 x टू पावर 20 बटा क्या हो गया dx, यहां से 10 बाहर निकल जाएगा, 10 बाहर निकल गया तो d x टू पावर 20 बटा हो गया dx। अब यहां से चलिए कैसे निकालेंगे, तो एक घात 20 है, तो 20 आपका 10 यहां से पहले है और 20 है, तो 20 को हमने निकाल दिया, घात निकल जाएगा और घात 1 कम जाएगा, यानी 20 माइनस 1, यानी 20 रह के 200 और x पर कितना आ गया 19। तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सेकेंड फॉर्मूला चलते हैं, अब देखिए टोटल फॉर्मूला बताते हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर इस पर आपको बनाना है एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं, इस पर आप बनाइए, आपको ठीक कीजिए प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा मेरा ज्यादा बनेगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक बार हम बता दें मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत कम है ना समय का वीडियो बनाएंगे ताकि आपका स्टेप बाय स्टेप समझिए। इसको प्रैक्टिस देखिए कीजिए, y इक्वल टू मान लीजिए k है और x टू पावर 10 है, इसको बनाना है। दूसरा मान लीजिए y इक्वल टू 5 आ गया, x टू पावर 4 है, इसका निकालना है थ्रू प्रैक्टिस फाइंड dy बाई dx फॉलोइंग। देखिए यहां से इस रूप में। तीसरा मान लीजिए y इक्वल टू हम ले लेते हैं कुछ ले लेते हैं, मान लो हम ले लीजिए 20 और x टू पावर हम ले लीजिए 10, ठीक है। तो इस तरह से हम आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारे कांस्टेंट बाहर करके, है ना, और डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो x का होगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब चौथा बनाइए, y इक्वल टू यदि x का निकालना है, पांचवा बनाइए y इक्वल टू x टू पावर -2 का बनाना है, छठा लिखिए y इक्वल टू रूट x का बनाना है, सातवां लिखिए y इक्वल टू 1 बटा रूट x का बनाना है, इसको बनाइए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रूट x, तो रूट x को लिख सकते हैं x पर घात 1/2। अब बोलिए x पर घात 1/2 तो फॉर्मूला x पावर n लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 बटा रूट x को लिख सकते हैं x पावर 1/2, देन यहाँ पे लिख सकते हैं x पावर -1/2। तो ये दोनों फॉर्मूला, जितने सारे फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा लग रहा है x टू पावर n पर, इस पर टोटल फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये पहला हो गया बाबू। अब चलते हैं टाइप सर्किट, ठीक है। क्या चलते हैं टाइप सर्किट, जरा देखिएगा। देखिए इसको, ये सारा क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हमने दे दिया है बोर्ड पे। अब चलते हैं, ध्यान देंगे यहां से
फॉर्मूला सेकंड, जब किसी प्रश्न में यानी क्वेश्चन में एक से अधिक फलन यानी फंक्शन जोड़ या घटाव में, जोड़ या घटाव में, कहने का अर्थ है इसको हम ऐसे ले लेते हैं y इक्वल टू यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू, ऐसे करके यानी प्लस और माइनस, यानी u भी एक फंक्शन है अलग, भी एक फंक्शन है अलग फंक्शन है, ठीक है, और w भी एक फंक्शन है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पर लिख लीजिएगा dy बाई dx, dy बाई dx हो गया d u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू बाई डेल एक्स। अब यहां पे कीजिए डी यू बटा डी एक्स प्लस और माइनस डी भी बाई डी एक्स प्लस और माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। गौर कीजिए ये फॉर्मूला अगर चाहे वो 10 फंक्शन भी रहेगा तो 10 फंक्शन को भी इस रूप में हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो बाबू यहां पर कोई फंक्शन में 2-3 फंक्शन जुड़ा हुआ है तो सारे फंक्शन को अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखो, जैसे इसको हम मिटाते हैं, देख लीजिए, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। क्लास और ऑनलाइन क्लास में अंतर होता है, क्योंकि गौर करेंगे, ठीक है, टीचर को भी दिक्कत होती है, परेशानी, क्योंकि हम एक्शन कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन हमको मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप गौर करके देखेंगे इसको। अब देखिए मान लीजिए y इक्वल टू ऐसे है x टू पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर, ऐसे करते हैं। अब इसको कह दे कि फाइंड dy बाई dx, ठीक है, तो आप क्या करोगे, dy बाई dx इक्वल टू d x टू पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर बटा क्या किए dx। इसको अलग अलग कर देंगे, x टू पावर 4 ये dx हो गया प्लस b x क्यूब बटा dx प्लस g x स्क्वायर बटा क्या हो गया dx। अलग अलग कर दिए, प्लस रहे या माइनस रहे। अब थोड़ा सा यहां से ध्यान देंगे, x टू पावर 4 है ना, तो 4 है तो इसका आपको क्या बताए थे, यहां पर हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं डी एक्स टू पावर n बटा dx, तो हो जाता है n x n माइनस 1। तो यहां से देखिए 4 x टू पावर 4 माइनस 1 प्लस यहां पर आता है 3 x टू पावर 3 माइनस 1, यहां पर आता है 2 x टू पावर 2 माइनस 1। अब यहां से देखिए 4 x क्यूब आ गया, 3 x स्क्वायर आ गया, 2 x, यहां से नहीं आता है dy बाई dx। इस चीज को देखिए, तो इस तरह से अगर हम आपको क्वेश्चन दें तो बनेगा। आप देख लीजिए, इसको सबको अलग अलग कर दिए, तो पहला फॉर्मूला इस पर आप बना सकते हैं। तो इस पर आपको देखेगा चैप्टर में फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में है, सेकेंड ईयर में भी नहीं हो, है ना, तो थोड़ा सा हम दोनों को कंबाइन लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में है ना कंबाइन लेके चला जाता है। अब यहां से देखिए ए हो गया, तो इस तरह से हम इस पर क्वेश्चन देते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर आपको यहां पर लिख देते हैं फॉर प्रैक्टिस। पहला y इक्वल टू x टू पावर 10 माइनस x पावर 7 प्लस 2x6 प्लस 1। कल बताए थे कांस्टेंट का मान, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा लीजिए y इक्वल टू 7x टू पावर 6 माइनस 6x टू पावर 5 प्लस 4x क्यूब। तीसरा होता है y इक्वल टू 8x टू पावर 7 प्लस 9x6 प्लस 10x टू पावर 5, ऐसे करके। अब देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है,
है ना। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। चौथा ले लेते हैं y इक्वल टू 7x⁻6 माइनस 6x⁵ प्लस 7x, ऐसे करके। अगर और एक और फॉर्मूला लेते हैं y इक्वल टू r x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 7 √x प्लस 6, ऐसे करके। तो इस तरह से 5 को आप बनाइए, 5 बनाइए। किस पर बनेगा वो फॉर्मूला भी लिख देते हैं, y इक्वल टू u प्लस v प्लस w, ऐसे करके, प्लस और माइनस। तो अन्य सबको अलग अलग करके इसको बना सकते हैं। ये फंडामेंटल्स हो गया डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब थोड़ा सा सेकेंड फॉर्मूला लेके चलते हैं। यहां पर आ गया फॉर्मूला थर्ड। फॉर्मूला थर्ड में आ जाएगा जब प्रश्न में दो फलन गुना में हो, जो दो फलन गुना में यानी दो अलग अलग फलन हो, यहां पर अलग फलन हो, ठीक है। अर्थात y इक्वल टू आ गया u गुना v, ठीक है, यानी दो फलन है u और v। तो जब दो फलन आपस में गुना में हो तो इसको करेंगे पहले बारी बारी से करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। और ऐसे इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ बताएंगे तो थोड़ा सा आप बोर फील करोगे। dy बाई dx d u गुना v बता क्या हो गया dx। अब देखिए कुछ नहीं, इसमें क्या है, बारी बारी से। तो पहले हम u को निकालते हैं तो v का करेंगे, फिर v को निकालेंगे तो u का करेंगे, तो हम u को निकालते हैं तो dv बाई dx प्लस, ठीक है। तो u को निकाले v का किए, अब v को निकालेंगे तो u का करेंगे du बाई dx। ये होता है फॉर्मूला, ध्यान देंगे यहां से, du गुना v बटा dx। इसको देखिए, ये याद रखिए यहां से, ठीक है। अब इस पर एग्जांपल्स एक लेते हैं, ध्यान देंगे, यही एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल्स यदि लेंगे तो मान लीजिए y इक्वल टू आ गया x इंटू साइन एक्स। अब यहां पर देखिए x हमारा अलजेब्रा है, साइन एक्स हमारा त्रिकोणमिति है, ठीक है। x हमारा अलजेब्रा है, साइन एक्स हमारा त्रिकोणमिति है, दोनों के बीच हमारा कोण ऐसे है। तो y बराबर u गुना v आएगा कि नहीं आएगा, यानी x बराबर u हो गया और v बराबर क्या हो गया साइन एक्स। तो इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं, dy बाई dx इक्वल टू u हो गया, dv बाई dx प्लस v हो गया, du बाई dx। अब देखिए इस पर हम लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बोलिए u किसको निकाले हैं, u किसको माने x को, तो x निकल गया, यहां पर आ गया साइन एक्स बटा dx प्लस v निकला तो v हमारा क्या है साइन एक्स और d x बाई dx। अब गौर कीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और यहां पर आ गया साइन एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अर्थात आपके पास आ गया x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा आ गया dy बाई dx। देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम दो फंक्शन का अथी करते हैं। एक एग्जांपल्स और देते हैं, हमारे एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स हम और लेते हैं, जरा देखिए तो इसको। सेकेंड एग्जांपल्स लिखिए, y इक्वल टू मान लीजिए ई एक्स इंटू कॉस एक्स रहे, ठीक है, y ये रहे कॉस एक्स रहे। तो यहां पर करेंगे dy बाई dx और d ई एक्स कॉस एक्स बटा dx। जस्ट देखिए u गुना भी है, नहीं u गुना भी है, तो बारी बारी से निकालिए। यदि आप इसमें पहले ex को निकाल लीजिए तो डिफरेंशिएशन होगा cos x का, फिर cos x को निकाल लीजिए तो डिफरेंशिएशन होगा ex का, बटा हो गया dx। अब देखिए ex cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x प्लस, यहां पर आ गया cos x गुना ex आप इसको कॉमन लिख सकते हो, तो यहां पर आ गया cos x माइनस साइन x। तो इस तरह से आप कर सकते हो जब दो फंक्शन आपस में गुना रहेगा तब। देख लीजिए, ठीक है बाबू। तो ये u गुना v हो गया।
अब इस पर हम थोड़ा सा है ना एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए। ठीक है, बिल्कुल पहले आपको फंडामेंटल समझना है, डिफरेंशिएशन बहुत पढ़ना है ना, लेकिन फंडामेंटल आप समझिए इसको पहले फॉर प्रैक्टिस। फॉर प्रैक्टिस किताब का आप सहारा लेंगे, किताब में है क्वेश्चंस। पहला y इक्वल टू मान लीजिए x टू पावर 5 tan x ले ले। दूसरा y इक्वल टू x टू पावर मान लीजिए ऐसे ex ले लीजिए और यहां पर ले लीजिए sin x तो लेनी है आखिरी। ठीक है, तीसरा ले लीजिए y इक्वल टू मान लीजिए ex log x ले लिए। चौथा ले लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स ले लें। ठीक है, अगला पचमा ले लें y इक्वल टू हम मान लीजिए x टू पावर 3 और हम ले लें ex। ऐसे करके तो यहां से जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस में दो फंक्शन गुना में है। ठीक है, एक और लेते हैं y इक्वल टू 5x टू पावर 5 और हम लेते हैं log x। अब यहाँ पर 5 है, कांस्टेंट गुना है, तो कांस्टेंट आपको किसी फंक्शन से बाहर निकाल लीजिए, यानी यहां से आप u गुना भी लगा सकते इसमें। तो इस तरह से हमारा हो गया जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तब। तो ये फॉर्मूला हमारा तीसरा हो गया। फॉर्मूला हमारा चौथा लेके आते हैं। आज यहाँ तक चौथा फॉर्मूला बता देंगे, इस पर आपको प्रॉब्लम दे देंगे, तो आपका ये देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला। फॉर्मूला, जब दो फलन भाग में हो अर्थात y इक्वल टू यू बाई भी इस रूप में। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई भी बटा हमारा dx हो गया। ठीक है, देख लीजिए इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, फॉर्मूला बताते हैं, पहले क्वेश्चन देखिएगा। देखिए तो प्रश्न ऐसे करके रहेगा y इक्वल टू एक्स बटा साइन एक्स। अब देखिए यहां पर इसके पहले हमने बताया x गुना साइन एक्स, तो यहां पर ऐसे है। ठीक है, u गुना भी u बाई भी इस रूप में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखोगे इसका जो फॉर्मूला होता है v को निकालिए dy बाई डी एक्स माइनस, अब u को निकालिए तो dv बाई डी एक्स बटा वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा देखेंगे यहां से इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन से यहीं पर लिए हुए हैं, एग्जांपल्स के तौर पर ये बताते हैं, उसको एग्जांपल्स आप बना सकते हो। अब यहां से देखो ये u दूसरा v, देन dy बाई डी एक्स डी u बाई v बटा dx। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बटा वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब देखिए v के लिए हमारे पास कौन है, साइन x है। साइन x ले लीजिए डी एक्स हो गया बटा डी एक्स माइनस u हमारा क्या है x, और आ गया डी साइन x बटा डी एक्स बटा वी स्क्वायर का मतलब साइन x का होल स्क्वायर। अब आ गया यहां पर साइन x गुना 1 माइनस x, साइन x का आ गया कॉस x बटा यहां पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां से देखिए आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया यहां पर साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटा आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा u बाई भी पर है, यानी इतना डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल चीज है।
है ना। यहाँ पर आप क्वेश्चन में अब जितना आपको क्वेश्चंस है आप मैक्सिमम बना सकते हो, ठीक है। देख लीजिए, तो इस तरह से आप इसको बनाइए, ठीक है। अब प्रैक्टिस पर हम इस पर दे रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए आप इस पर, ठीक है। तो फॉर प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए पहला लेके चलते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा tan x। दूसरा y इक्वल टू एक्स बटा x। तीसरा y इक्वल टू एक्स बटा मान लीजिए cos x। चौथा ले लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा, आप log x भी लिख सकते हो, ठीक है। पांचवा ले लीजिए y इक्वल टू एक्स टू पावर 5 बटा हम tan x भी लिख सकते हैं। इस रूप में यानी दो फंक्शन जब भागा में रहे तो उसको हम ऐसे बनाएंगे और हम लेके चलते हैं। चलिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, y इक्वल टू एक्स बटा एक्स माइनस 1, ठीक है। इसे यू मानेंगे, इसे भी मानेंगे। तीसरा अगला लिखेंगे y इक्वल टू हम मान लेते हैं x प्लस 1 बटा x माइनस 1। सतवा आठवां में लेके चलते हैं ऐसे y इक्वल टू x प्लस 1 बटा, हम इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको देखिए थोड़ा सा और आपको बता देते हैं, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे करके आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं, 1 बटा एक्स इक्वल टू ले सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, अब बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट मेरा चैनल, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसे ऊपर लेके चलेंगे, है ना, जो आपका 12th का रहेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट मेरा यूट्यूब क्लास में रहेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए और उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको और सुधार कर सकता है या नहीं है। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि थोड़ा सा YouTube पर जो क्लास होता है और ऐसे जनरल क्लास होता है, दोनों में अंतर होता है। जनरल क्लास में हमारा रिएक्शन से मिलते हैं विद्यार्थियों से, लेकिन इस YouTube पर कोई रिएक्शन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ टीचर को बोलना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो एनर्जी थोड़ा सा YouTube क्लास में रिएक्शन जब मिलता नहीं, एक्शन केवल होता है, रिएक्शन तो मिलता नहीं है बाबू। फिर भी मेरे तरफ से पूरी कोशिश है, आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स है, कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे सुधार कर सकता है, मैं अपने आप को फिर से सुधार करके फिर बताऊंगा। ओके।